जैसे ही ठाकुर जी को वृंदावन में प्रादुर्भाव भयो है, कैलाश पर बैठे हुए देवादिदेव महादेव विचलित है गए, बोले ओहो ठाकुर जी पर ब्रह्म प्रकट भये हैं, मैं दर्शन करवे जाऊंगा। महादेव पधारे और सब गोपीन से आकर के कह रहे हैं हम भविष्य बताते हैं, यशोदा मैया को जाके कहो कि अपने लाला से मिलवाए हमें। यशोदा मैया से कोई गोपी ने जाकर के कही, बोले मैया द्वार पे एक जोगी आयो है, तो कह रही हैं आप लाला को एक बार दिखवाए दो, गंडा वंडा बांध जाएगा, नजर नहीं लगेगी लाला को। यशोदा मैया ने जैसे अटारी पे चढ़ के ऊपर से झांक करके देखे महादेव को स्वरूप कैसो है, अंग भभूत गले मुंड माला, मुंडन की माला गले में, शेषनाग फन फन फुसफार मर रो है, आंखों तिलक भाल में चंद्रा। नंदरानी यशोदा बोली इतनो भयभीत बाबा, और तू कह रही है मैं अपने लाला को या को दर्शन कराऊं, क्या कर दे, नहीं मिलेगा मेरो लाला, ऐसो भयभीत। सखियों ने जाकर के महादेव से कही, बोले महादेव मैया कह रही है आपको स्वरूप बड़ो खतरनाक है, आपके गले में मुंडन की माला है, ये सर्प बैठे हैं, इन सबन को देख के लाला डर जाएगा, या हमारे मैया अंदर ना बुला रही आपको। महादेव बोले अरे मैया ये तो एक सर्प है, एक सर्प के मारे डर रही है, तेरो लाला तो शेषनाग, 1000 फण वाले शेषनाग पे सोवे तेरो लाला, तो लाला तो 1000 फण वाले शेषनाग के ऊपर सोवे। इतने में यशोदा मैया अटारी पे आकर के बोली 1000 फण के ऊपर सोवे, मेरो शत्रु मेरे लाला के ऊपर ऐसो काय को लालचन लगावे, ऐसो दोष काय को लगा, मेरो लाला कोई सर्प के ऊपर ना सोवे। बोले मैया तू अपने लाला को रूप जाने ना, एक बार मुंह को बुला भीतर, मैं बताऊं कौन है तेरो लाला। सब सखीन ने जाके मैया से कही मैया ये ऐसे ना जाएगो, लाला तो मिलके ही जाएगो। मैया बोली मैं सब जानू, बाबा ने थोड़ी बहुत सामग्री दियाऊंगी, सुई बस सामग्री लेकर के आनंदित हो जाएगा, चलो जाएगा। और यशोदा मैया सुंदर थाल में कछु सुंदर सुंदर सामग्री लेकर के सोने के थाल में सजा करके लेकर के गई हैं। बाबा झोली आगे करो, बोले काय को, ये सब सामग्री लो और सामग्री लेकर के यहीं पे आशीर्वाद दे जाओ, हमारा लाला ऐसे चिरजीव है। और बाबा कोई और कमी हो तो बताइए, सब आपके काम बनवा देंगे, लेकिन बाबा क्षमा करो लाला से नहीं मिलवाऊंगी। आपके रूप को देख करके मानवन को डर लग रहा हो, मेरो लाला तो बड़ा छोट हो, कैसे देखेगा आपको। मैया तू अपने लाला को जाने ना है, मेरे जैसे रूप वारे तो वाके चारों ओर डोलते रहे मैया, वाकू कोई फर्क ना पड़े। मैया हमें तेरे ये सब वस्तु नहीं चाहिए, कछु नहीं चाहिए। सखियां सब बोली तो बाबा कहा लोगे, प्राण ले जाओ हमारे, लाला से तो नहीं मिलवावेगी मैया। बोले मैया हमको केवल एक चीज चाहिए, मैया तेरे लाला को दर्शन करेंगे, बाकी बिना हम जाएंगे नहीं लौट के। मैया बोली अंतिम बार पूछ रही हूं भिक्षा चाहिए कि नहीं, मिलेगी तो केवल भिक्षा मिलेगी, लाला नहीं मिलेगा। महादेव बोले मैया भिक्षा नहीं चाहिए, बस अपने लाला को दर्शन करा दे और कछु नहीं चाहिए मुझको, ऐसो आशीर्वाद दे के जाऊंगा, जुग जुग जीवेगो तेरो लाला। मैया कह रही है बाबा तू जो कहेगो सो करूंगी, लाला नहीं दिखाऊंगी। महादेव वहीं अपना त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए, बोले हम तुम्हारे द्वार पे ही बैठ जाएंगे, कभी तो निकर के आवेगो, अभी तो छोटो है, कल को बड़ो हो जाएगो तब आवेगो, जब आवेगो तब वासे देख लेंगे। यशोदा मैया बोली मुंह को अपनो लाला घर में बूढ़ो करनो पड़ जाए तो दर्शन नहीं कराऊंगी, मैं हूं वचन दे रही हूं, बूढ़ा है जाएगा मेरो लाला भीतर ही, लेकिन तो को दर्शन नहीं कराऊंगी। और मैया बोली पीछे को द्वार खुलवा लूंगी, तू बैठो रहे यहीं पे, मेरो लाला पीछे तो चलो जाएगा। महादेव बोले मैया हम जोगी हैं, अनेक रूप धारण कर लेते हैं, चारों ओर से आपके नंद भवन को घेर लेंगे, कभी तो निकलेगा। मैया बोली रही बाबा तेरी हट और ये रही मेरी हट, अब देख तू मेरे लाला को कैसे देखे। सब गोपीन से कहती हाँ भैया आज जाने देख लियो सो देख लियो, अब मेरो लाला कोई को नहीं दिखेगा, अब तो लाला घर में ही रहेगा भीतर। यशोदा मैया भीतर चली गई, द्वार बंद कर लिए, खिड़की बंद कर ली, कहीं से भी दिख नहीं जाए ठाकुर जी। महादेव बाहर बैठे हैं, नेत्र बंद करके नन्हे से गोपाल जी का स्मरण कर रहे हैं चित्त में, और स्मरण करते हुए कह रहे हैं गोपाल जी इतनी दूर से हम चल करके आए, इतनी मेहनत करके परिश्रम करके आए, आपकी एक झलक देखने के काजे आए, कोई और कछु तो आपसे चाहिए नहीं, और आप इतने जो है का नवाब बन के बैठे हो, भीतर से निकल के ही नहीं आ रहे हो। मैया के चित्त में नेक भावना प्रकट करो, दर्शन तो कराए अपनो। महादेव के भाव सुन करके यशोदा मैया की गोद में पौड़े भय ठाकुर जी ने रुदन करना प्रारंभ किया, और ऐसे रोए ऐसे रोए ऐसे रोए। ठाकुर जी खूब प्रयास की, मैया ने दूध पिलायो, दही चटायो, शहद चटा दियो, ठाकुर जी नहीं शांत भय। खूब झुंझुना दे, लेकिन ठाकुर जी नहीं शांत भय। पलना झुलायो, जो जो मैया कर सकती सब कर लियो, लेकिन ठाकुर जी को तो रोनो बंद नहीं। नीलमणि लाल मणि है गए रोते रोते,
लाल पड़ गए ठाकुर जी महाराज, ऐसे जोर जोर से फूट फूट के रोमे। एक गोपी आके बोले मैया बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं। बोले कहो। आपके लाला को नजर लग गई है, और कितनी नजर उतारवे पे ये नजर उतर नहीं रही है। अब तो कोई सिद्ध महात्मा आवे, महर्षि आवे, जोगी आवे, वही से ये नजर उतर सके। और मैया मुझे तो ऐसा लगे सुबह से एक जोगी द्वार पे बैठो है, वहां को दर्शन कराए दो। कहा पतो वो लाला की नजर दूर कर जाए। यशोदा मैया बोली जाके पहले वहां से पूछ लो, लाला की रुदन दूर कर दे तो भीतर लइयो, और वो भी दूर से देखेगो, मैं बाबा को गोद में नहीं दूंगी। महादेव के पास गोपियां दौड़ी दौड़ी गई, बाबा बाबा ए जोगी बाबा चलो। यशोदा मैया मान गई, राजी है कि भीतर चलो। महादेव बोले मना कर दो, हम पे समय नहीं है, अब नहीं आ रहे हम, अब तो यहीं बैठे रहेंगे, उनकी गरज पड़े तो लाला को बाहर ले आए, अब हम नहीं आ रहे। तब एक गोपी बोली बाबा ज्यादा इतरावे मत, तू जाने ना है ब्रजवासी हैं हम। लाला अगर तेरे झाड़े ते शांत नहीं होगा तो हम पे बहुत तरीका है शांत करवे के। अवसर मिल लो, चूके मत, जल्दी चल भीतर। मिलिया लाला ते। एक गोपी ने महादेव को प्रलोभन दियो, बोले अगर आप भीतर चलोगे तो मैं प्रयास करूंगी कि लाला आपकी गोद में आ जाए। जैसे ही गोद की बात सुनी सोई खड़े है गए, बोले आप मेरी गोद में दोगी उनको? मैं प्रयास करूंगी, भीतर चलो। जैसे ही महादेव ने नंद भवन में प्रवेश किया, प्रथम चरण रखते ही ठाकुर जी का रुदन धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे जैसे महादेव समीप जाए ठाकुर जी का रुदन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यशोदा मैया बोली हाँ हाँ ठीक है रो, ठीक है रो, ठीक। सुनो बाबा देखे वापस चलो जा, ठीक है को लाला बाबा अब तो लाला सो गए बाहर। जैसे ही महादेव को बाहर किया ठाकुर जी फिर रोने लगे। यशोदा मैया समझ गई या जोगी नहीं कछु कियो, या लेके आओ भीतर। महादेव सामने आकर के खड़े हो गए, मैया गोद में लेके बैठी है, ऊपर से छुपा रखे हैं ठाकुर जी, और नेकी दिखा रही, बाबा देख लेते कि यहीं। बोले मैया ऐसा मत करो, हम बहुत दूर, हम कुछ नहीं कहेंगे आपके लाला को। बोले कहां करूं? बोले पलना में लिटा दो, दूर खड़ी है, जाओ हम देख लेंगे हमें क्या करना। यशोदा मैया बोली मेरो हृदय निकरो जा रहा हो बाबा। बोले मैं सौगंध खा रहा हूं मैया, और मैं आज नजर उतार के जाऊंगा, और तू कुछ सौगंध खा के कह रहा हूं, जब तक तेरो लाला बड़ो नहीं है जाएगो, जब तक तेरो लाला या पृथ्वी पर रहेगो, मैं या की नजर उतार के काजिया के संग ही रहूंगा। तेरे लाला को कभी कोई की नजर गुजर नहीं लगेगी, मेरा वचन है मैया, तू एक बार रख दे। रोते हुए ठाकुर जी को जैसी पलना में जाके सुलायो मैया ने, पलना में पौड़े जैसे ही लिटाए ठाकुर जी, सबसे पहले तो महादेव ने दंडवत किया। यशोदा मैया कह रही बाबा तू तो ऐसे दंडवत करे जैसे कोई परमात्मा है। बोले मैया तू कहा जाने, तेरी गोद में कौन खेल लो है। अपनी श्रृंगी निकाल करके मुख से लगा करके जैसे ही स्वर प्रकट कियो, आहा वह स्वर को सुनकर के नेक से गोपाल जी रोनो वोनो तो भूल गए, शांत है गए। सब गोपियां सब देख रही हैं ठाकुर जी को, और नेक से ठाकुर जी के रुदन तो दूर है गए, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद हंस रहे हैं। हमारे पंढरपुर के श्री नामदेव जी महाराज नित्य जाते और ठाकुर जी को जाकर के रोज बोलते, ठाकुर जी मेरे घर कभी जीमने आओ। श्री विठ्ठल भगवान ऐसे खड़े रहते। नामदेव जी रोज जाते, बोले मेरी मैया इतना बढ़िया प्रसाद बनाती है, ठाकुर जी जीमने आओ। तो नामदेव जी से कभी कभी ठाकुर जी बोलते थे, ठाकुर जी कहें पूरी दुनिया यहीं लेके आ जाती है, तू भी लिया यहीं पे, हम यहीं खड़े यहीं पालेंगे। बोले नहीं, मेरे घर आओ पाने के लिए। तो ठाकुर जी बोले मैं तेरे घर पाने जाऊंगा तो यहां पे कौन खड़ा होगा मेरी जगह? लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। नामदेव जी बोले आप भगवान हो, सर्वसमर्थ हो, कोई व्यवस्था कर लो अपनी। भगवान बोले ठीक है कर ली हमने व्यवस्था। बोले क्या व्यवस्था? बोले मैं तेरे घर जाऊंगा पाने, तू मेरी जगह खड़ा हो जा। नामदेव जी बोले ये कैसे हो सकता है? भगवान बोले सब हो जाएगा, बस आज एक काम करियो, रात्रि में जैसी शयन आरती हो, शयन आरती के बाद छुप जाइयो पीछे आके, देखो ठाकुर जी की लीला। ये सत्य घटना है श्री नामदेव जी महाराज की। नामदेव जी छुप गए। रात्रि में शयन आरती के बाद जैसे ही कपाट बंद हुए, ठाकुर जी तुरंत मूर्तिमंत खड़े थे, मूर्ति से सहज हो गए और सहज उतर गए अपने आसन से। और नामदेव जी कहा तुम खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। नामदेव जी बोले ऐसे खड़े हो जाओ हमारी तरह। हो गए खड़े। अब ठाकुर जी उनका श्रृंगार कर रहे हैं, अपनी जैसी पगड़ी पहनाई, अपने जैसे वस्त्र पहनाए, अपने जैसे पूरे हाथ पाम कर दिए। नामदेव अब हम जा रहे हैं तुम्हारे घर प्रसाद पाने, 2-4 घंटा में मंगला आरती होगी, खड़े रहना यहीं पे। और सुनो 2-4 बातों का ध्यान रखना। क्या? ये सुबह सुबह पुजारी आकर के तुमको ठंडे ठंडे पानी से नवाएंगे, ठिठर मत जाना। अंदर से ठंडी लगे तो भी रोक लेना। नामदेव जी बोले वो कैसे रोकूंगा? बोले हम नहीं रोक रहे इतने साल से,
रोज रोज हमको भी नहा देते हैं सुबह 4 बजे, हम भी तो अपनी कंपन होता है रोकते हैं उसको। और सुनो, फिर दूध से नवाएंगे तुमको, उसके बाद शहद डालेंगे तुम्हारे ऊपर, और फिर कभी पंढरपुर जाओ तो हमारे कहने से वहां की काकड़ा आरती, तो काकड़ा आरती में क्या करते हैं, दूध से जल से सबसे स्नान करने के बाद फिर ठाकुर जी को मुंह पे मक्खन लगा देते हैं, इतना सारा मक्खन मुंह पे। तो ठाकुर जी बोले स्नान आदि के बाद तुम्हारे मुंह पे मक्खन लगाया जाएगा, तुम्हारा मन तो करेगा कि मैं खा लूं, लेकिन जीभ निकालना नहीं बाहर, उसको लगे ही रहने देना। रामदेव जी बोले फिर तुम्हारा श्रृंगार होगा, और श्रृंगार के बाद पंढरपुर में हर दर्शनार्थी को अधिकार है कि भीतर मंदिर में जाके ठाकुर जी के चरण छू सकता है, अपना सिर वहां रख सकता है, सबको छूने का अधिकार है। बोले दुनिया भर के लोग तुम्हारे सामने आएंगे, सब लोग आकर के तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेंगे, अपने दुख दर्द बताएंगे, सबकी सुन लेना, पूर्ण किसी की मत करना। तुमको दया भी आएगी, कोई रोता हुआ भी आएगा, कोई बहुत ज्यादा विचलित भी आएगा। नामदेव जी बोले क्यों पूरा नहीं करूं, वो सबका विधान बना हुआ है, वो सब काम हमारे लिए छोड़ दो, किसको क्या देना क्या नहीं देना। तुम बस कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ खड़े होके कोई रोता हुआ आया उसके आंसू पोंछने लग जाओ, कहीं तुम जरा भी हिल गए तो पुजारी पंडा बहुत मारेंगे, सब कहेंगे कहां गए हमारे ठाकुर जी, कौन खड़ा हो गया आके। नामदेव जी बोले जो आ गया, बढ़िया निमंत्रण दिया भोजन का, मैं तो बंध गया यहाँ पे। बोले हाँ रोज आ जाते हो भोजन करने, आओ, अब जा रहे हैं हम भोजन करने, खड़े रहो यहीं पे। और श्री पंडरीनाथ, श्री साक्षात द्वारिकाधीश अर्धरात्रि में नामदेव के घर गए, अकेले, द्वार खटखटाया, मां अंदर से चिल्लाती हुई, ए नामा पूरे दिन मंदिर में पड़ा रहता है, आधी रात में आता, सब सो रहे हैं यहां पर। जैसे ही द्वार खोल करके देखा, आहा, सुंदर श्री पंडरीनाथ भगवान द्वार पर खड़े हैं, स्वर्ण का मुकुट पहना है, स्वर्ण के आभूषण पहने हैं, कंधे पर हाथ रख करके, मधुर कटाक्ष नेत्र हैं ठाकुर जी के, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। नामदेव जी की माता जी तो, विठल, हाँ मैया मैं ही आया हूं विठल। नामदेव रोज निमंत्रण लेके आता, मेरे घर प्रसाद पाने आओ, मैं आ गया। नामदेव जी की माता जी ने चूल्हा रात में चेताया, खूब बढ़िया बढ़िया प्रसाद बना करके ठाकुर जी को अपने हाथ से पवाया। इतने में घंटे घड़ियाल बजने लगे, 3:30-4 बज गए, सुबह के मंगला आरती का समय हुआ। ठाकुर जी ने कहा मैया जल्दी करो। बोले क्या हो गया, अब आपको मंगला में जाना है। बोले मंगला में अब मैं तो व्यवस्था करके आया हूं वहां पे, लेकिन मुझे आज तक तो मैं दर्शन देता था काकड़ा आरती में, मंगला आरती में, आज मैं दर्शन करने जाऊंगा। मैया बोली क्या करूं। बोले काली सौल लेके आओ। और मैया सौल लेके आई, ठाकुर जी ने अपने मुकुट उकुट उतार करके, आभूषण उतार करके, और काली सौल में बढ़िया स्वयं को लपेट लिया, किसी को पहचान में नहीं आवे। कारे कारे तो ठाकुर जी हैं, काली सौल और ओढ़ ली। अब तो निकल पड़े, दौड़ के जा रहे हैं देखने के लिए नामदेव कैसा लग रहा है मेरे स्थान पर खड़ा होके। दर्शनार्थी लाइन लगा करके खड़े थे, उन्हीं में ठाकुर जी खड़े हैं और दूर से ही निहार रहे हैं। नामदेव जी चुपचाप नेत्र बंद करके, हाथ बिल्कुल कमर पर, जैसे पंडरीनाथ भगवान खड़े होते हैं बिल्कुल वैसे ही खड़े हैं। और ठाकुर जी दूर से ही देख करके नामदेव की बलियां ले रहे हैं। आहा मेरो नामा कितना अच्छा लग रहा है। गर्भगृह में जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, ठाकुर जी के आते ही नामदेव जी को पता चल गया कि ठाकुर जी आए हैं। सो नामदेव जी मन में सोचे सब प्रणाम कर रहे हैं, कि ठाकुर जी प्रणाम नहीं कर ले मुझको, मैं कैसे रोक पाऊंगा, ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी गए, नामदेव जी को देखा, नामदेव जी को देख करके जैसे ही नीचे सर झुकाया, नामदेव जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। नाथ ये कैसी लीला कर रहे हो आप। बलैया लेने लगे। अद्भुत हैं बंधुओं ठाकुर जी। ठाकुर जी जैसा प्रेम कौन कर सकता है। अपने भक्त को अपने स्थान पर खड़े होकर उसके दर्शन करने आए हैं।
पहले तो खूब बलैया ली और फिर उसके बाद ठाकुर जी बोले, ए नामा तुझे नोच के भाग जाऊं? तू जोर से चिल्लाएगा, पंडित पुजारियों को पता चल जाएगा। नामदेव जी बोले, ऐसा मत करो, मैं किसी को बताऊंगा कि आपने मुझे खड़ा किया, कोई मानेगा और नहीं। ठाकुर जी चिढ़ा रहे हैं नामदेव जी को, नामदेव जी घबरा रहे हैं। ऐसी लीला, इसको कहते हैं रास। क्या कहते हैं? रास। ये लीलाएं जब ठाकुर जी आपके लिए सहज हो जाते हैं, ठाकुर जी आपको प्रायोरिटी देने लग जाते हैं, ठाकुर जी आपके लिए यह भूल जाते हैं कि वे परमात्मा हैं, इसको कहते हैं रास। रास का मतलब नाचना नहीं होता। रास का मतलब इन गोपियों के लिए ठाकुर जी सहज हो गए, इन गोपियों के लिए ठाकुर जी ने अपना परमात्म भेष त्याग दिया, इन गोपियों के लिए ठाकुर जी सरल बन गए, दीन बन गए, इसीलिए उसको रास बिहार कहा। गोपियां अपने अपने घरों में, ये गोपियां सामान्य नहीं है बंधुओं, ये त्रेता युग के समस्त दंडकारण्य वन के संत हैं जो राम जी से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब हनुमान जी ने जाकर के इनसे कहा, आप सब लोग प्रतीक्षा मत करो, केवल राम जी का चिंतन करते करते अपने देह का त्याग करो। आप सब संत ही द्वापर में ब्रज में गोपी बनकर के प्रकट होगे, तब राम जी कृष्ण बन के आएंगे और आप सबके साथ रास बिहार करेंगे। आप सबको वो सुख प्रदान करेंगे जो एक प्रियतम प्रियतमा का होता है। आपके गले में अभी तो राम जी भगवान है, आप सब संतों केवल प्रणाम तक अधिकार होगा, लेकिन द्वापर युग तक प्रतीक्षा करोगे तो एक प्रियतम के भाव से ठाकुर जी आपके गले में गलवैया डाल के रास बिहार करेंगे, वो सुख प्रदान करेंगे जो किसी को नहीं मिला। तब से दंडकारण्य वन के संत वही द्वापर में ब्रज की गोपी बनकर के आए, और जैसे ही कृष्ण प्रकट हुए नंदरानी के भवन में, गोपियों ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा, नन्हे से कन्हैया को देखते ही सब गोपियों को याद आ गया कि अरे हम तो पूर्व जन्म के संत हैं और ये साक्षात राम जी ही कृष्ण बनकर के आए हैं हमारे साथ रास बिहार के लिए। अब सब गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं ये कब उस भाव में आएंगे कि हमारे साथ रास करें। और आज वही दिन आया, 7.5 वर्ष के श्री ठाकुर जी हो गए।